एक ऐसा मंदिर जहां पर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी के मौके पर मंदिर के पट खोले जाते हैं। 24 घंटे मंदिर में विधि विधान के तहत पूजा अर्चना की जाती है और इस मंदिर में सिर्फ एक दिन के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। यह है मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर की खासियत क्या है और आखिर क्यों नाग पंचमी के दिन ही इसे सिर्फ 24 घंटे के लिए खोला जाता है और इस बार नाग पंचमी के मौके पर कौन सा वो महासंयोग बन गया जिसकी वजह से सिर्फ एक दिन के अंदर ही लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच गए। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, इस खबर को जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे खंड में विराजित है नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा। ये प्रतिमा अपने आप में दुर्लभ और खास मानी जाती है। इसका कई तरीके से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। कहा यह जाता है कि शिव की आराधना के बाद नाग को यहाँ पर वास करने की अनुमति दी गई थी। कहा यह भी जाता है कि नेपाल से इस दुर्लभ प्रतिमा को मध्य प्रदेश के उज्जैन में लाया गया था और तब से ये यहीं पर विराजित है। लेकिन इस मंदिर की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इस मंदिर की प्रतिमा इसलिए भी खास है क्योंकि कहा जाता है कि पूरा शिव का परिवार नाग के फन के नीचे मौजूद है और इसीलिए इस प्रतिमा को दुर्लभ माना जाता है। महाकालेश्वर के तीसरे खंड पर यानी कि ऊपरे माले पर इस मंदिर की स्थापना की गई है। इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है और नाग पंचमी के मौके पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस बार नाग पंचमी के मौके पर 16 अगस्त की रात 12 बजे से मंदिर के पट खोले गए, जो 17 अगस्त की रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। लेकिन इसी मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए कुछ ही घंटों के अंदर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए और दर्शन लाभ लिया। लेकिन इस मंदिर की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि यहाँ पर होने वाले विधि विधान के तहत पूजा अर्चना भी बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस मंदिर में नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले जाने के बाद से ही 3 अलग अलग विधि विधान के तहत पूजा अर्चना की जाती हैं, जो अलग अलग समय पर होती हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए इस वीडियो में कि किस तरीके से मंदिर के पट खोले जाने के बाद नाग चंद्रेश्वर मंदिर के ऊपर ढके पट को हटाया गया और उसके बाद यहाँ पर विधि विधान के तहत पूजा अर्चना की गई। तो उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तीसरे खंड में विराजित नाग चंद्रेश्वर मंदिर का आखिर महत्व क्या है, पहले आप इसको जान लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इस बार नाग पंचमी के मौके पर आखिर वो कौन सा महासंयोग बना जिसकी वजह से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले आप जानिए कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर में विराजित प्रतिमा अपने आप में क्यों खास है। नाग चंद्रेश्वर का मंदिर 11वीं सदी की दुर्लभ प्रतिमा बताई जाती है। नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा सिर्फ धार्मिक का ऐतिहासिक महत्व है। प्रतिमा 11वीं शताब्दी यानी लगभग 1050 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती 7 फनों वाले नाग के छत्र के नीचे विराजित हैं। भगवान शिव के गले और भुजाओं में नाग सुशोभित हैं। प्रतिमा में भगवान गणेश, नंदी और सिंह की भी आकृतियां हैं। यह दुर्लभ प्रतिमा बताई जाती है कि नेपाल से लाई गई थी और कहा यह जाता है कि इस मंदिर में विराजित की गई प्रतिमा में शिव का पूरा परिवार नजर आता है। लेकिन अब आप जान लीजिए कि इस बार नाग पंचमी के मौके पर आखिर वो कौन सा महासंयोग बना जिसकी वजह से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब हम आपको बता दें कि 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है और ये सावन के महीने में बेहद खास माना जाता है और इसी मौके पर उज्जैन में महाकालेश्वर की जो है नगर भ्रमण यात्रा निकाली जाती है और इसी वजह से ये दिन बेहद खास हो गया। यानी कि नाग पंचमी का दिन जो है वो सोमवार को सावन के महीने में पड़ा और इसी वजह से इसको बेहद खास माना जा रहा है। यानी कि जो श्रद्धालु उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने और उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे वो नाग चंद्रेश्वर
मंदिर में भी इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन देर रात से खुले मंदिर के पट में आधी रात के बाद से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया और वजह नाग पंचमी के मौके पर नाग चंद्रेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना था, दर्शन का लाभ लेना था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विराजित नाग चंद्रेश्वर मंदिर की इस खास खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर